हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एल्बेंडाजोल मेडिसिन के बारे में विस्तार से बात करूंगी। जैसे ये मेडिसिन है जो काम कैसे करता है, क्या सिम्टम्स आते हैं जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, और डोज क्या होगा ये बच्चों और बड़ों के लिए, साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन का क्या क्या हो सकता है, और किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, किस पॉपुलर ब्रांड्स नेम से ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एल्बेंडाजोल एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग शरीर में मौजूद विभिन्न प्रकार के वर्म या कृमियों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा विशेष रूप से आंतों में पाए जाने वाले कृमियों को मारने और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले वर्म में राउंड वर्म, हुक वर्म, विप वर्म, पिन वर्म इत्यादि शामिल हैं। पैरासाइट या वर्म इन्फेक्शन जनरली बच्चों में देखा जाता है। वर्म इन्फेक्शन के कारण की बात करूं तो जब बच्चे इन्फेक्टेड मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी में मौजूद जो कृमि होते हैं वो नाखून के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इन्फेक्टेड वाटर पीने से भी कृमि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन्फेक्टेड वाटर जनरली पॉन्ड, रिवर, लेक, डैम में मौजूद होता है, और बच्चे जब स्विमिंग करते हैं या फिर नहाते हैं तो वो इन्फेक्टेड वाटर को इनटेक कर लेते हैं, जिससे कि कृमि उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। अनवॉश्ड वेजिटेबल और अंडर कुक्ड मीट खाने से भी वर्म इन्फेक्शन होता है। एल्बेंडाजोल का यूज वर्म के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। एल्बेंडाजोल के काम की बात करूं तो यह पैरासाइट यानी वर्म को ग्लूकोज अवशोषित करने से रोकता है, जिससे कि वर्म अपना एनर्जी खो देता है और मर जाता है। वर्म इन्फेक्शन से होने वाले सिम्टम्स की बात करूं तो जनरली जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है उसमें इचिंग अराउंड पेरियनल रीजन, मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी जनरली रात के समय में लैट्रिन के रास्ते या मल द्वार पे खुजली होना। एब्डोमिनल पेन अर्थात पेट में दर्द होना। आफ्टर ईटिंग पेन इन अ स्टोमक, यानी खाने के बाद पेट में दर्द हो सकता है। वेट लॉस हो सकता है, यानी वजन कम हो सकता है। ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, यानी ग्रोथ में कमी आ सकती है। एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम लग सकता है। इनडाइजेशन, यानी खाना पचने में दिक्कत हो सकती है, अपच की समस्या हो सकती है। डोज की बात करूँ तो बच्चों को वेट के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को देना ज़्यादा सेफ होता है। पेशेंट की कंडीशन और डिजीज की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर डोज तय करते हैं। तो जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है, चलिए उसको जान लेते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को 200 मिलीग्राम टैबलेट और 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों तथा बड़ों को 400 मिलीग्राम टैबलेट रात में सोने से पहले जनरली एक टैबलेट देने से फायदा हो जाता है। कभी कभी सीवियरिटी के अनुसार डॉक्टर 3 दिन तक लगातार खाने के बाद रात में सोने से पहले एक टैबलेट देते हैं, या कई बार सप्ताह में एक टैबलेट 3 से 4 सप्ताह तक दी जाती है। इस टैबलेट को चबाकर खाना होता है, पानी के साथ निगलना नहीं होता है। जनरली इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर फिर भी कभी कभी कुछ पेशेंट में ये सब साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जैसे नौजिया यानी जी मचलाना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, हेडेक यानी सर में दर्द होना, डिजीनेस यानी चक्कर आना। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों को एल्बेंडाजोल नहीं लेना चाहिए। तो वैसे लोग जिनको एल्बेंडाजोल टैबलेट से एलर्जी हो, वैसे लोगों को नहीं लेना चाहिए एल्बेंडाजोल मेडिसिन। प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी एल्बेंडाजोल टैबलेट नहीं दिया जाता है। लीवर डिजीज के कंडीशन में भी एल्बेंडाजोल टैबलेट नहीं दिया जाता है, और बोन मैरो प्रॉब्लम लाइक एप्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में भी एल्बेंडाजोल टैबलेट नहीं दिया जाता है। एल्बेंडाजोल मार्केट में कुछ पॉपुलर ब्रांड्स नेम से इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे एमनेल का एल्बेंजा, जीएसके का जेंटल,
एल्केन का नोवोम, एलेन का स्काजोल और BL फार्मा लिमिटेड का एंडेजोल। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।